आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज इस संस्था के कमेटी सदस्य, सारे स्टूडेंट, स्टाफ और भामाशाह, आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने समय निकाला है इस संस्था में आने के लिए। एक चीज़ बहुत खुशी की बात आज ये भी है कि आज इस संस्था में हमारे उस छात्रावास के, इस समाज के युवा बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो भी आज सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि दोनों संस्थाओं के समस्त सदस्य, कमेटी, स्टाफ, मेंबर सारे यहाँ उपलब्ध हैं। आज यहाँ पर इस संस्था में हम सबको ये पता है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। एक समय था जब ये देश कुछ विदेशी आक्रांताओं का गुलाम था और उस गुलामी के समय में इस देश के कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश के लिए जो बीड़ा उठाया और अपना बलिदान दिया और उन परतंत्रता की बेड़ियों से इस देश को ऊपर उठाकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। और इसके बाद में हम सबका कर्तव्य है कि इस देश को हम आगे लेके जाएं। आज यहाँ पर 3 वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। एक वो पीढ़ी है जो उभरती हुई है, जो ये विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। दूसरा वो वर्ग है जो अपना भविष्य तराशने के लिए जमीन तलाश रहा है। वो है हमारे ये सीनियर और कॉलेज करने वाले विद्यार्थी जो अपने जीवन की गाथा लिखने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए कहीं न कहीं मेहनत कर रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं। तीसरा वो वर्ग है जो वर्ग अपने जीवन की जिम्मेदारियों में उलझ गया है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जीवन को लेकर आगे चल रहा है। वो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है। ये खुशी की बात है कि जब तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं तब ये मान लेना चाहिए कि वो सुखी वातावरण है। और आज ये सुखी वातावरण है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। संस्था में सारी चीज़ें आपको संस्था वाले, स्टाफ, प्रिंसिपल सारे बता देंगे, लेकिन मैं एक विशेष तौर पर इस वर्ष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूरी टीम को। जितना भी हमारा स्टाफ है, प्रिंसिपल है, व्यवस्थापक है, कमेटी है, अभिभावक हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और इस मेहनत का परिणाम निकलकर हमारे सामने ये आया कि 350 एडमिशन हुए हैं और 80+ एडमिशन हमारे छात्रावास में है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे आगे इस तरीके के और प्रयास किए जाएंगे। अभी बात चल रही थी संस्कारों की। जब किसी बच्चे को शिक्षा और संस्कार, तालीम और तहजीब दोनों एक साथ दे दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उस बेटी को या उस बेटे को अकेले अंधेरे में भी छोड़ दो, लेकिन उसके पैर कदम कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, उसके पैर कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था में, यहाँ पर छात्रावास में और यहाँ पर मंत्र, हनुमान चालीसा, इस तरीके की कोशिशें छात्रावास में की जा रही है। रात्रि प्रेयर में भी बच्चों को हनुमान चालीसा हारमोनियम पे बजाने कैसे सिखाया जाए, उसके प्रयास भी हमारे संस्था के स्टाफ द्वारा किए जा रहे हैं। यह बात है मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जिक्र हुआ था संस्कारों का, बिल्कुल सही बात है कि हमें उस ओर ले जाना चाहिए। रही बात शिक्षा की, हम कर रहे हैं, ज्ञान की कर रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ टाइम दैट टाइम वाज ड्राइवन बाय द मसल्स पावर। पुराने समय में एक समय था, वो समय मजबूती से और लठों से चलता था। राजा महाराजाओं का समय था, जब कोई नहीं मानता था तो लठ पड़ते थे और वो मान जाता था। उसके बाद में एक समय आया, दैट टाइम वाज ड्राइवन बाय द मनी पावर। वो समय पैसों से चलने लगा। लोगों ने अर्थ के रूप में भी राज किया। जिनके पास पैसे हैं वो राज कर लेता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 21वीं, 22वीं और 23वीं जो आने वाली सदियां हैं, नाउ द टाइम इट विल बी ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का समय। यदि आपके पास में शिक्षा है तो आपका पैसा, आपके मसल्स पावर सारे के सारे धरे रह जाएंगे। इसलिए इस युग में जितने भी अभिभावक आज यहाँ आए हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को सारा कुछ छोड़ करके शिक्षा की तरफ अग्रसर कीजिए बस, और कोई देने की जरूरत नहीं है। अपने मारवाड़ी में कहेंगे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बच्चों को अच्छी तालीम और तहजीब दे दी, शिक्षा संस्कार दे दिए, अच्छा पढ़ा लिखा लिया, तो आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो घर, बंगलो, परिवार सारी चीजें बना लेगा। और यदि उसको पैसा जोड़ करके गांधी जी इकट्ठे करने के बाद में भी, बोरियां भरने के बाद में भी यदि हम शिक्षा संस्कार नहीं दे पाए तो वो सारी चीजें उड़ा देगा। इसलिए
हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे कार्य करना है। और मुझे लगता है कि इस उम्र में, इस समय में यह संस्था सर्व समाज को साथ में लेकर के एक बेहतरीन दिशा में अग्रसर हुई है और पूरा विश्वास है कि यह संस्था बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। यहाँ पर जो बच्चियां 12वीं पास करके बाहर निकली हैं ये, और जो युवा उस संस्था से यहाँ आए हैं, आपसे विशेष अनुग्रह रहेगा, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ समाज की ही नहीं, आप इस हिंदुस्तान की भी आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी हैं। यह देश और यह समाज आपके बलबूते पर चलने वाला है। आपको भले यकीन है कि नहीं है, वो आपका विश्वास है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाला देश और समाज आप चलाने वाले हैं। इसलिए आपके पास में कुछ अच्छा आइडिया है समाज को लेकर, शिक्षा को लेकर, संस्कार को लेकर, कुछ नवीनीकरण करने को लेकर, तो वहां सजेशन बॉक्स लगा हुआ है। जितने भी उस कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं, कुछ अच्छा सजेशन देना चाहते हैं तो आप लिख करके उस बॉक्स में डाल के जरूर जाएं। वहीं कमेटी उस पर जरूर विचार करेगी। हमारे यहाँ की बच्ची नीमा चौधरी 92% के साथ में अव्वल आई, उसको इस संस्था द्वारा सम्मानित कर दिया गया, आज फिर सम्मानित होगी। और यहाँ के स्टाफ द्वारा, कमेटी द्वारा ये कोशिश की गई है कि उस बच्ची का नाम सरकारी कार्यालय में खंड स्तर पर भी आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। वो बच्ची सरकारी महकमे में भी खंड स्तर पर भी सम्मानित हो, ऐसे प्रयास हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हो रही है, लिखवा दिया गया, बहुत खुशी की बात है। एक बार जोरदार ताली बजा के ऐसी बच्चियों का हौसला अफजाई हमें करना चाहिए। एक बार पुनः मैं फिर से इस स्टाफ को, और मुझे इस बार जो हमारा स्टाफ है, इस स्टाफ को राजस्थान शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सिलेक्शन हुआ है। इनका इंटरव्यू के माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ है और इतना टैलेंटेड स्टाफ है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल कर आप आए हैं, कार्यक्रम के अंत तक बच्चों का हौसला अफजाई करें, आपके ही बच्चे हैं।